निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा सुख दुख संग कये गंछन्तव्ये विमूढ़ा पद्मव्यम तत्। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में नागा संत हैं जो बहुत ही त्रिकालदर्शी संत हैं, जिन्हें साक्षात वो जीवित तो उसमें भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं और कैसे बीहड़ जंगल में वह अपना संत जीवन में अपना जो बीहड़ जंगल है गुफा के अंदर रहते हैं। इतनी ठंड में वहाँ तो धूप का तो एकमात्र कुछ नहीं निकल सकता, ऐसे में रह रहे हैं। और अगर उनके पास थोड़ा बहुत व्यवस्था भी है भोजन प्रसादी की तो स्वयं अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो लोग आते हैं उनको भोजन प्रसादी बना के खिलाते हैं। तो ऐसे नागा संतों को तो बहुत ही त्रिकालदर्शी संत माने जाते हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं। तो किस तरह के वो बीहड़ जंगल में रह रहे हैं और वह नागा संत होकर भी हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे सिद्ध संत की भी हम दर्शन करा रहे हैं। तो आइए त्रिकालदर्शी संत के दर्शन कराते हैं। साथियों, ये हैं हनुमान जी, जहाँ नागा संत ही इनको बना कर रखे हुए हैं। कहते हैं नागा संतों का अलग अखाड़ा होता है, लेकिन ऐसे नागा संत जो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और हिंदू मुस्लिम सबको एक मानते हैं, तो ऐसे नागा संतों की जय हो। तो आइए हम उनका और भी कुछ दिखाते हैं जहाँ वो रह रहे हैं इस समय। महाराज जी दर्शन कराते हैं। गुरु जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। आनंद शांति हो कल्याण। गुरु जी थोड़ा सी सेवा। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। कल्याण साफ आती। तो गुरु जी आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम, हम नागा सन्यासी हैं। शुभ नाम हमारा गुरु भगवान का दिया हुआ, भेष भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम है सुखदेव गिरी। सुखदेव गिरी। तो गुरु जी से इधर को आप थोड़ा घूम के बैठ जाओ। हाँ, बस बस ठीक है। तो गुरु जी, आपके गुरु जी का नाम? हमारे महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज जूना अखाड़े से हैं, राजस्थान में रहते हैं। वहीं हमारा आश्रम बना हुआ, बड़ा भारी आश्रम है, वहाँ 100-150 लोग रोज भोजन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप गुरु जी कितने साल से इस संत जीवन में हैं? संत जीवन में हमको हो गए कम से कम 35 साल। 35 साल? हाँ, हमने पढ़ाई वढ़ाई ने 2-4-5 तक पढ़े हुए हैं, फिर संन्यास ले लिए। तो ये जन्म से संन्यास। तो ये संन्यास आपको बनने का कहाँ से आपको ऐसा जागृत इच्छा हुई। और तो घर से तुरंत 5-6 में पढ़ रहे थे, तो ऐसी जागृत इच्छा हुई कि अब यहाँ से चला जाए। तो यहाँ आए, यहाँ चित्रकूट हमारे यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर हमारे गांव से चित्रकूट, यहाँ देव स्थान है ये चित्रकूट। यहीं आकर के हमने गुरु दीक्षा ले लिया। अच्छा। गुरु दीक्षा लेकर के खूब भजन किया, तो फिर नागा सन्यासी लिया। पहले सीतारामी बने, फिर नागा सन्यास का। अच्छा, ये जो अलग अलग समाज के संत होते हैं, ये कैसे, आपका कौन सा वो है? हमारा जूना अखाड़े से श्री पंच दशनाम जूमा नागा सन्यासी, दशनामी नागा सन्यासी। अच्छा, तो इसमें क्रियाक्रम क्या होते हैं? इसमें क्रियाक्रम यह है कि हम अपने आत्मनिर्भर रहें। आत्मनिर्भर कि जो कुछ बाहर है उसे बाहर छोड़ दें, और जो कुछ अंदर है उसमें समाविष्ट हो जाएं। अच्छा, जो बाहर है उसे बाहर छोड़ के अंदर वाले में ही समाविष्ट हो जाएं। अनन्यास चित्यंतो माये जना परिपास्ते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है उसका मैं योगक्षेम स्वयं पूर्ण करा देता हूँ। जैसे कि कैसे करा देते हैं कि जैसे हम भजन कर रहे हैं, हम पूर्णत्व नहीं पाए और हमारी मृत्यु हो गई, तो उसके मृत्यु होने के बाद भगवान स्वयं उसका योगक्षेम पूरा करा देते हैं जी। ये भक्ति का भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये मेरे में संलग्न था, जिस कारण से वो अपना पूर्णत्व करा देते हैं।
तो और गुरुजी आपका जो इस संत जीवन में जो कुछ लोग रहते हैं जैसे ग्रस्त में रहते हैं, कुछ कहते हैं हमें संत बनना है, तो कैसे उस ग्रस्त जीवन से संत जीवन में आ सकते हैं? संत जीवन गृहस्थ जीवन में भी रहते रहते हो तुम आप संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे घर में रह करके हम साधु संतों की सेवा करें और जो राजा आए उसकी सेवा करें, प्रजा आए उसकी भी सेवा करें और अनन्य चित्त से ईश्वर का ध्यान करें, तो घर में रह करके भी तुम संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्यों कोई तो गुफाओं में जाकर भी नहीं प्राप्त कर पाता संन्यास। जैसे जनक जी आदि महर्षि थे, उनको घर में ही संन्यास की उत्पत्ति प्रदान हो गई थी जी। हाँ, तो कोई को तो जंगल में भी जा कर के नहीं होता। अर्थात वो बात ये है कि उन्होंने अनन्य चित्त से ईश्वर का ध्यान नहीं किया, इसके लिए उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। जी जी। तो गुरुजी ये जो आप देख रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, हाँ। राम मंदिर की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में उस दिन 22 तारीख को सब लोग पूजा भजन करें और भगवान का घंटे 2 घंटे 4 घंटे भजन करें। इससे आत्मा का उद्धार हो जाएगा और उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। अच्छा। तो कुछ लोग जिनको मतलब विपक्ष वाले जो बीजेपी से विपक्ष में हैं, हाँ। तो जैसे कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया भी गया तो नहीं आ रहे हैं, किन्हीं को दिया भी नहीं गया तो वो आने की सोच, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे जो कुछ हम पहुंचना चाहते हैं 5000 6,000 तक की संख्या में पहुंच सकते हैं, जो साधु महात्मा माननीय माने जाते हैं। और जो कंदराओं में गुफाओं में घुसे हैं तो उनको तो टाइम ही नहीं है, 1 मिनट पेशाब करने जाने का समय नहीं है जो कंदराओं में रहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो वो वहाँ दक्षिणा के लिए प्रसाद के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। तो यहीं पे अपना आत्मान्य आत्मनम तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोषते, जो गुफाओं में रहता है वो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अर्थात बाहर की चीज़ों से उससे कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं उठता, वो भजन में ही मस्त रहता है। भजन से उसकी भोजन सामग्री पूर्ण हो जाती है। अगर भजन करता है वो व्यक्ति अंदर कंदराओं में, तो अगर सोच लिया कि मुझे भूख लगी है तो भूख वहीं से समाप्त हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो ईश्वर में ही संलग्न है। अन्यन्याश्चित, तो किसी एक के सिवा किसी अन्य का नहीं चिंतन करता, तो वो भगवान उसका सब पूर्ण करा देते हैं। जी जी। और संपूर्णत्व दिला देते। जीते जी हमारा मनुष्य लेने का कर्तव्य, मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि जीते जी ईश्वर को प्राप्त कर ले, वही मानव है। या आप प्राप्त कर लो या हम प्राप्त कर ले। जी जी। कोई ये वैसे इसमें पॉइंट सर्च की भी कोई बात नहीं है। अच्छा। आपको प्राप्त हो जाए आप प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। यह है कि जब तक हम काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जी गुरुजी। तो एक चीज़ और गुरुजी, कि जैसे किन्हीं के गुरु जी हैं, जैसे गुरु मंत्र करने से मतलब सिद्ध होते हैं कि जैसे राम नाम जप या कुछ और करें? गुरु मंत्र करो जो, तो आपका गुरु कैसा भी है, आपको दीक्षा दे दिया, उसी मंत्र को आप जपते रहे रात दिन, जैसे आप उसका निवारण कर सके, प्रतिपालन कर सके, बड़े भाव से उसको लेना है, वही तुमको पार लगा देगा। जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, ओम है या गंगा जी हैं, इनको किसी को भी अपना गुरु मान करके इनका नाम जपिए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं से अपनी आत्मा का उद्धार करें और आत्मनिर्भर बने। जी, यह हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा, हमारा यही संकल्प है। जी जी। अपने पूरे भारत देश के लिए आप कह रहे हैं। हाँ। संदेश कि आत्मनिर्भर भारत रहे। हाँ जी। और ये भारत सब जो कुछ है सब हिंदू है और से सब आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने पर किसी चीज की कोई कामना नहीं रहेगी किसी को, और पूर्णत्व दिला करके ईश्वर मानेगा। जी जी। अगर आत्मनिर्भर है सत्य। तो गुरुजी कुछ रहते हैं जो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग इसमें मानते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम ये तो सब अपने इच्छा की बात है। अच्छा। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग बहुराया, कहे कबीर जो इच्छा निर्मित ता को पार न पाया। जो इच्छाओं को दमन कर दे इससे बड़ा कोई इंसान ही नहीं है। हाँ, ये सब हमारी तुम्हारी इच्छा है कि हम पासी हैं, चमार हैं। अच्छा, ये अंदर से सोच बनी है कि ये सोच है, लेकिन है एक आत्मन्यवात्मनम तुष्टत स्थित प्रज्ञ से दोष के, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है प्रभु, और उसमें ईश्वर का वास हो जाता है।
तो गुरुजी जैसे आप नागा संत हैं, तो ऐसा कोई आपकी इस संत में कोई मंत्र है जो जिससे आप सिद्धि प्राप्त करते हैं? सिद्धि प्राप्त करने का वही वो गुरु बताया नहीं जाता। जो गुरु अच्छा। मंत्र देता है। गुरु अच्छा, मंत्र वो जो गुरु मंत्र जी जी देता कहते है हैं वही गुरु मंत्र। सिद्धि है। जी, वो गुरु सिर्फ मंत्र गुरु बताया मंत्र नहीं ही जाता है। जब शिष्य को दिया जाता जी है। जी हाँ, जो जैसे आपको कान फूंक दिया गुरुजी, जी। उसी को रातों दिन जपिए, वही से जितने भाव से जपोगे उतनी सिद्धियां आपको प्राप्त जी, हो जी, जाएंगी। जी। आपको संसार को वश में कर सकते हो। अच्छा, जी, जितने गुरुजी। भाव से जपोगे उतने भाव से वो तुम्हें पूर्णत्व दिला करके ही मानेगा। तो गुरुजी ऐसा कभी आपको साक्षात भगवान के दर्शन स्वरूप महसूस हुआ, दर्शन हुए हो या महसूस हुआ किसी प्रकार? महसूस होता है, जैसे सपने में आ जाते हैं भगवान, खड़े हो जाते हैं, अच्छा। बोल नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे महसूस होते हैं। ऐसे ऐसे रोज हमें दिखने को कोई ना कोई मिलता है समाचार कि भगवान खड़े हैं, कोई देवी आकर के खड़ी है, त्रिशूल लिए है, ऐसे अच्छा। ऐसे सपने रोज आते रहते हैं। तो ये जो सपना है वो अपना नहीं होता। जी। जो मूल केंद्र है आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना वही सत्य है। जी। आत्मा ही सत्य है। आत्मनिर्भर होना ही मनुष्य का कल्याण कार्य का। जी। तो गुरुजी जैसे आपकी अभी कुटिया थोड़ा से दिक्कत में है, तो आप इस कुटिया में आपकी ऐसी छोटी सी कोई भी कुटिया में कमी हो जिसको पूरा किया जा सके? कमी तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से, मंदाकिनी मैया की कृपा से, कि 2-4 लोग जो आए वो भूखा न जाए। अच्छा हमारी यही जी। कामना है। तो क्या मतलब करवा दिया, आटा वाटा ऐसे रखवा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, आटा सब्जी ये सब करवा दिया जाए ताकि, और क्या? हाँ, कि जो कोई आए वो प्रसाद पा के जाए। अच्छा, प्रसाद पा हाँ, के जाए। ये अन्नदान ही सबसे तृप्ति दान है। अच्छा, हम्म, और बस। गुरुजी ऐसा तो और- कुछ कमी? बस, और भजन हम करते रहें, अच्छा, आप भी करते रहिए। और यहाँ रहने कंबल उम्बल की व्यवस्था कुछ ऐसी है? कंबल वम्बल का तो है हमारे पास। अच्छा, हाँ, भगवान हाँ मतलब ने- क्योंकि ठंडी है इस समय, हम्म। तो कंबल उम्बल बिछाने की व्यवस्था, गद्दा उद्दा ऐसी हाँ, है सुविधा? हाँ, बाकी सब सुविधाएं हैं। जी। और हम ये सोच रहे हैं कि भजन करना ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा पर निर्भर होना ही। लेकिन गुरुजी जरूरी। एक चीज, संत हमेशा बीहड़ जंगल में या गुफा कंदराओं या पर्वत में ऐसी जगह क्यों चुनते हैं? क्योंकि है वो क्योंकि जैसे ग्रस्त वाले अपने 2-2 खंड के घर बनाए रहते हैं, वहीं अपना अंदर ही करें, तो ये विपरीत दिशा में क्यों? वो अच्छे मतलब संत अच्छे अच्छे घर से भी गुरुजी होते हैं जो उनकी करोड़ों प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो फिर भी जाके गुफा जंगल में ढूंढते हैं, कंदरा ढूंढते हैं, बड़े बड़े पर्वतों बीहड़ जंगल में रहते हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, पहले अपना मूलाधार चक्र होता है जो माता पिता से उत्पन्न होता है। अच्छा। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, शस्त्रार है। तो जो हम ये पहले चुनाव कर लेते हैं कि कोई हमसे बात न करे, तो हम अपने अनाहत चक्र में पहुंच जाते हैं। जी। जो किसी से बात न करें, न तो किसी को देखें। अगर हम किसी को बात करेंगे, किसी को देखेंगे तो हमको उलझन प्राप्त होगी। अच्छा। तो हमको उससे मिलने की चेष्टा होगी कि हम उसके पास जाएं, कुछ ग्रहण करें, उससे कुछ लें, कुछ दें, तो इससे हमारा कल्याण होगा। तो हमारी भी गाड़ी चलेगी और इनकी भी गाड़ी चल जाएगी। जी सर। हाँ, तो ये अनाहत चक्र में पहुंचने के बाद जैसे हम गुफा खोल रहे हैं, इस हम सोचते हैं कि ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, कैसे भी मिले, या पानी में घुस के मरें, या तो किसी गुफाओं में घुस के भजन करें, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे असंभव है। जी। हाँ, एकांत। एकांत चित्त में भजन किया जाता है कि क्योंकि उसकी मनोवृत्ति भागे ना। अच्छा। या तो तुम घर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हो, तो तुम अपने घर में भी एकांत कमरे में जाकर के, जहाँ किसी की आवाज़ न आए, वहाँ जाकर के उपस्थित होकर के और बड़े कायदे से आसन बिछा करके ईश्वर का ध्यान करें, वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो गुरुजी आप जैसे डमरू भी लिए हैं, तो ऐसा कुछ सुनाते हैं डमरू बजा कर भी? ऐसे डमरू तो हम के वो आरती के समय बजा देते हैं, तो अच्छा। भगवान खुशी हो जी, थोड़ा जाते से हैं। बजा के इसको सुना दीजिए, और कुछ अगर हो आपके अंदर वाक्य उस तरह के तो सुना दीजिए थोड़ा से। ये तो क्योंकि संतों की वाणी ही अगर कुछ ही कह दें तो वही बहुत है, ये नहीं कि उनके साक्षात्कार सिंगर जैसे कुछ गाएं, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ भी आपके अंदर ऐसा थोड़ा से हो तो इसको बजाकर थोड़ा श्लोक कोई सुना दीजिए। ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि संतों की वाणी से ये बताना चाहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा सुख दुख संग कये गंछन्तव्ये विमूढ़ा पद्मभ्यं तत्
निर्माण मोहा अर्थात जिनके मान और मोह नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा में नित्य स्थित बनी रहती है, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जी गुरु सत्य। और हमारा ये संकल्प है कि हम जीते जी भगवान को प्राप्त कर लें। अच्छा, जीते जी भगवान की जीतो जी भगवान को प्राप्त कर लें, वही उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। जब हम जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये आपका संकल्प है कि जीते जी आपको भगवान को प्राप्त करना है। आप भी संकल्प कर लो तो आपको भी मिल जाएगा। जी जी, इसमें कोई बड़ी की बात नहीं है, कर्म करना है। जी। कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगत सत्कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसके लिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। जी जी, कर्म भर करते रहिए, ईश्वर जब समय आएगा तब तुम्हें सब कुछ दे देगा। जी गुरु सत्य। चलो ज्यादा से ज्यादा जो है नागा संतों की जय। अगर कुछ भी हमारे ओम आप श्री लोग देख सकते पंचदशनारायण हैं, नागारी की जय। तो आप लोग ओम भक्त शांति, देख सकते ओम हैं शांति। संत का जीवन कैसे है, कैसे वो अपने भीतर एक कंदरा में रह रहे हैं मिट्टी में, और उनके पास अभी ज़्यादा कुछ व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि जैसे 2-4 लोग आ जाते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था तो बनी ही रहे, ताकि कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से देखिएगा कैसे संत जीवन, और संतों को दान करने से या गौ माता की सेवा करने से कभी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत